नोटबंदी से तो सरकार को ही लॉस है। बिहार पुलिस में तो लगता है कि हम लोग कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बिहार पुलिस में कि क्या बताया जाए। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतन और आप देख रहे हैं एसवी टॉक्स यूट्यूब चैनल। हम अभी कलेक्ट्रेट घाट गंगा किनारे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आप पीछे कितने लोग दौड़ का तैयारी कर रहे हैं और एक भैया मेरे साथ हैं और इनसे हम जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये इनका बिहार पुलिस का रिटर्न में रिजल्ट हो चुका है और ये दौड़ की तैयारी करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम कुंदन गुप्ता है और हम ईस्ट चंपारण से आते हैं और पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं। 2017 से ही रहते थे पटना में, पटना विश्वविद्यालय BN कॉलेज के छात्र। यानी आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है? नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, 3rd ईयर में है इस साल, 2nd ईयर का एग्ज़ाम दे दिया। तो रिटर्न का तैयारी कहाँ मतलब पढ़ के किस तरह से तैयारी किए थे आप? ये रिटर्न के तैयारी हम लोग, जैसे मेरे सर थे, टाइगर कोचिंग सेंटर चलता था पटना में, उनके पास पढ़े हुए थे। ज्ञान बिंदु में भी पढ़े। उसके बाद पटना विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में भी तैयारी कर रहे थे, सेट उट बनाते थे। बस ऐसे ही तैयारी किए, रिजल्ट हो गया। ऐसे तो बिहार पुलिस में तो लगता है कि हम लोग कमीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसा टफ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बिहार पुलिस में कि क्या बताया जाए। लेकिन फिर भी तगड़ा तैयारी था, हुआ रिजल्ट। ये आप बता सकते हैं कि इतना हार्ड क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है एक्चुअली? अब देखिए, बिहार में है कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसका क्वेश्चन आउट नहीं होता। हर एग्ज़ाम है जिसका क्वेश्चन आउट हो जाता है। इसलिए सरकार और जो केंद्रीय चयन परिषद के लोग हैं, इतना टाइट क्वेश्चन डाल देते हैं कि बच्चा सबको देख के भी बनाने में परेशानी हो जाती है। क्या कीजिएगा, बिहार ऐसा स्टेट है कि यहाँ तो हर चीज़ का, ये नहीं बिहार पुलिस का, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आउट हो रहा है। सरकार को इस सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। तो क्योंकि पढ़ने लिखने वाले बच्चे कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं इस सब से। अगर ऐसा होगा तो फिर पढ़ने लिखने वाले बच्चों को रिजल्ट नहीं हो पाता है तो बहुत तकलीफ होता है। इस सब चीज़ को दूर करना चाहिए सरकार को और शासन व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर घूसखोरी होगा, अगर किसी भी प्रकार की घूसखोरी होता है तो फिर अपना देश, अपना राज्य कैसे आगे बढ़ेगा। बात तो सही बोल। तो ये बताइए कि आप रहते कहाँ हैं पटना में? हम लोग रहते हैं महिंद्रू में। महिंद्रू में? इतना दूर, कितना डिस्टेंस है यहाँ से महिंद्रू का? होगा 4 किलोमीटर। और नज़दीक में कोई उधर पार्क नहीं है क्या? देखिए, सब अभी तो सरकार का गाइडलाइन है, कोरोना को लेकर हर चीज़ बंद कर दिया है। पार्क हो या मैदान हो, हर चीज़ें बंद है अभी। तो हम लोग को तो मजबूरी है ना, फिजिकल का डेट है 9 तारीख को। तो फिर अगर नहीं दौड़ेंगे तो निकलेगा, हम लोगों से नहीं निकलेगा तो फिर मजबूरी है हम लोग को। कितना भी ठंडा है तो क्या करें, रोजी रोटी का सवाल है तो आना तो पड़ेगा। ये बताइए, कोरोना को लेकर आपको क्या ख्याल है? कोरोना तो एक महामारी है, बीमारी है, तो इस सबसे तो बच के रहना अति ज़रूरी है। अगर नहीं बचते हैं तो फिर हम अपने ही, और सरकार को क्या, हम लोग खुद अपने सेफ नहीं रहेंगे तो फिर कैसे तैयारी होगा। और बीमारी है तो सब लोग को सतर्क रहना चाहिए, मास्क में रहना चाहिए। अभी हम लोग दौड़ रहे हैं यहाँ पे, हम लोग भी मास्क में ही रहते हैं। अभी दौड़ रहे हैं तो फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए हम लोग मास्क अभी निकाल दिए। ये बताइए कि कोरोना किस तरह से बच्चों पर, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, उन पर किस तरह से इफेक्ट पड़ रहा है? देखिए, बच्चा है तो आप कितना भी उसको मास्क लगा दीजिए या कुछ भी कर दीजिए तो बच्चा तो उतना रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि बच्चा वो समझदार तो है नहीं कि समझेगा कि बीमारी है क्या है नहीं है। तो बच्चा को तो उसके फैमिली, उसके गार्जियन को उसको देख रेख रखना चाहिए और बच्चा को दूर करना चाहिए भीड़ भाड़ से। अभी नहीं, जैसे स्कूल कॉलेज सरकार ने बंद किया है तो बच्चे के लिए तो सही है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले और 10+12 को बंद नहीं करना चाहिए सरकार को, क्योंकि ये सब परिपक्व बच्चे होते हैं। ये सब अपना भविष्य जानते हैं कि किस तरह हम लोग को रहना है, किस तरह क्या है। ये सब बच्चा, इस सब का कोचिंग क्लास नहीं बंद होना चाहिए मेरे ख्याल से। और सरकार जो कर रही हो तो हमसे जानकार है, अच्छा कर रही है। हाँ, तो हमें ऐसा आपको नहीं लगता है कि आने वाला जो पीढ़ी है, अभी तो जितने छोटे छोटे बच्चे हैं उनका स्कूल बंद हो गया है, उनका समझिए कि पढ़ाई ही बंद हो चुका है, तो आने वाला पीढ़ी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है, ऐसा आपको लगता है? हाँ, ये तो है। बच्चा जब स्कूल नहीं जाता है तो घर पे रह के ऊब भी जा रहा है और मोबाइल का ज़माना हो गया, हाँ। टिकटॉक इस सब में बच्चा ख़राब भी हो रहा है। लेकिन क्या कीजिएगा, बीमारी है तो फिर इस सबसे तो सतर्कता, जान है तब तो जहान है, जान नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, हाँ, आप बताइए। तो ऐसे में बच्चे का गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके भी बच्चे घर पे हैं तो घर पे उनका पढ़ाई लिखाई का अच्छा से ध्यान दें। कोरोना तो चलते रहेगा, ये एक पोलियो जिस तरह से है ना, वैसे हो गया है, कोरोना आम हो गया है। कोरोना है भैया, तो बात ऐसा है कि कोरोना ठीक है बीमारी है तो इसको हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन देखिए, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, सरकार का इतना गलत नीति चल रहा है आजकल कि चुनाव के समय कोरोना कितना भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं, चुनाव बंद नहीं होगा। जैसे यूपी में अभी देख लीजिए चुनाव चल रहा है,
वहाँ इतना भीड़ भाड़का हो रहा है, लेकिन वहाँ कोरोना नहीं है। बिहार में कुछ नहीं है तो कोरोना है। एक स्कूल कॉलेज और कोचिंग बंद कर देने से कोरोना भाग नहीं ना जाएगा। बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। कोचिंग स्कूल कॉलेज में सिर्फ कोरोना है, आप ऑफिस में चल जाइए, चाहे सड़क पे चल जाइए, कितना भीड़ भड़का है, किसी मार्केट में चल जाइए, इस सब में कोरोना नहीं है। तो सरकार को इस सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। सरकार देखिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश जी पूरा लगे हुए हैं कि किसी भी तरह बच्चे अनपढ़ रहे ताकि जवाब सवाल नहीं करें हमसे। और नीतीश जी लगे हुए हैं और शराबबंदी में खास करके ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और बाकी कहाँ? क्या अच्छा, हो रहा आपको है लगता ना, है भैया, आपको लगता है कि शराब बिहार में बंद है? आप ही बताइए, हमें तो लग रहा है। नहीं, शराब तो हो गया भूत की तरह, दिखता कहीं नहीं है, मिलता हर जगह है। कहीं भी चले जाइए आप। बल तो हम लोग दौड़ने आते हैं, 3-4 रोज पहले पुलिस यहाँ से छापा मार के 4 कार्टून शराब यहाँ से ले गई। 4 कार्टून हम लोग देख ही रहे थे, 4 कार्टून ले तो गए। आप ये बता सकते हैं कि शराबबंदी का इफेक्ट किन पर पड़ रहा है? शराब- और शराबबंदी हो रहा है जो कि कागज़ पर सिर्फ हो रहा है। देखिए, पेन पेपर पे हाँ, शराब हाँ। बंद है, धरातल पे कहीं बंद नहीं है। ये गरीब शोषित वंचित हर लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। देख रहे हैं आजकल नालंदा में, जो नीतीश कुमार का गृह जिला है, वहाँ 11 लोग की मौत हो गई है। गोपालगंज में, बेतिया में, सिवान में, सारण में, कहाँ नहीं लोग मर रहे हैं जहरीली शराब से। शराब चल रहा था, इतनी मौत नहीं हो रही थी जहरीली शराब से, लेकिन आज बंद है तब इतना लोग मर रहा है। आपके शासन प्रशासन क्या कर रहा है? शासन प्रशासन सब दिन से आप शराब में भिराए हुए हैं, लेकिन कोई काम ही नहीं हो रहा है। कहाँ शराब बंद है? बताइए कहाँ बंद है? सरकार से पूछिए आप लोग कि सर शराब तो आप बताते हैं पेन पेपर पे कि बंद है, बिहार में कहाँ बंद है? हर लोग हर ट्रक चलाने वाला दारू पी के चलाइए रहा है, ट्रैक्टर चलाने वाला चलाइए रहा है। कहाँ में नहीं मिल रहा है शराब? आज जहरीली शराब से इतनी मौत हो रही है। सब समीक्षा करना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए। ये बता दीजिए कि शराबबंदी से किनको लॉस है और किनको फ़ायदा है? क्या लॉस है, क्या फ़ायदा है, ये बता दीजिए आप। देखिए, शराबबंदी से तो सरकार को ही लॉस है। देखा जाए तो सरकार को बहुत ज़्यादा लॉस अभी है। हमारा पूरा बिहार को लॉस है। हाँ हाँ, बिहार को लॉस है। और फ़ायदा तो इसमें शराबबंदी से है, कुछ लोगों को फ़ायदा है। जैसे में आप ले लीजिए, वो भी मिडिल फैमिली में कुछ लोग जो कम बेस पीते थे वो नहीं पी रहे हैं, जो ज़्यादा पीता होता है आज भी खोज लेता है कहीं ना कहीं से। उसके लिए बंद कहाँ है शराब? तो इससे फ़ायदा क्या है? कुछ नहीं। शराबबंदी से कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, बिहार जहाँ तक बर्बाद हो रहा है। हमें तो ऐसा लगता है कि शराबबंदी से छोटे छोटे नेताओं लोग को फ़ायदा है और जो शराब बेच रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। शराब बेचने वाले को तो फ़ायदा है ही। और नेता की बात की है तो नेता, हर नेता को आप ले लीजिए, कुछ ही है जो नहीं पीते हैं, बाकी सब तो होम डिलीवरी करवा लेते हैं। तो उनके लिए थोड़ी ना बंद है, हम लोगों के लिए बंद है। हम लोग के लिए बंद है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पे। तो ये बताइए कि आप फिजिकल का तैयारी किस तरह से कर रहे हैं? हम लोग दौड़ रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं हम लोग। जैसे जज्बा फिजिकल ग्रुप हमारे सर का चलता है, मुन्ना सर है, वही सिखाते हैं। तो हम लोग उनके छाया में भी सीख रहे हैं। कितना बजे यहाँ पर आते हैं? हम लोग मॉर्निंग में आते हैं 6 बजे। अभी जब ठंडा पड़ रही है तो हम लोगों का 1 बजे से हो गया है ग्राउंड, 1 बजे दिन में। ये बताइए कि कितना डिस्टेंस है इसका, यहाँ से लेकर लास्ट तक, अंतिम छोर तक कितना डिस्टेंस होगा? 300 मीटर। हाँ, और इधर चल जाइए जहाज की तरफ है, इधर यहाँ से दिखाइए तो थोड़ा सा। 800 मीटर है। 800, यानी कि ये पूरा राउंड लगाते हैं या फिर इधर ही सिर्फ? इधर भी दौड़ लेते हैं, एक बार उधर भी चल जाते हैं। लगभग 4-5 किलोमीटर डेली हम लोग दौड़ते हैं। तो मतलब कि कितना राउंड मारते होंगे? 10 राउंड 15 राउंड मार देते हैं। और आने वाले जो हमारे पीढ़ी हैं, हमारे जो बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से तैयारी? आप तो आपका रिटेन हुआ तो उस आप किस तरह से तैयारी किए थे? किस तरह से तैयारी करना चाहिए? क्या आपसे हम तो गलती हुई थी? क्या मतलब? देखिए, हम तो कहेंगे कि किसी भी चीज़ की आप तैयारी कीजिए, उससे पहले जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसका सेट बनाइए। सेट प्रैक्टिस से होता है ना, कि आपको पता चलता है कहाँ मेरा कमी है, कहाँ बेसी है, कहाँ कम हो रहा है, कहाँ नंबर, आपके नंबर के अनुसार आपका कैपेसिटी बढ़ेगा। तो सबसे पहले सेट बनाना चाहिए बच्चों को। जिस चीज़ की तैयारी करें, बीपीएससी करके दरोगा का करें या बिहार पुलिस का करें या आप इंजीनियरिंग करें, किसी भी चीज़ का आप सेट पहले उठाइए और सेट के अनुसार ही पढ़िए, तब रिजल्ट होगा। आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे मजबूत है और किस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे? देखिए, मेरा तो ऐसे सब सब्जेक्ट मजबूत है। आप ले लीजिए, मैथ भी ले लीजिए, रीजनिंग ले लीजिए और जीके जीएस ले लीजिए, क्योंकि हम लोग कमीशन का तैयारी करते हैं। फॉर्म भरे थे, हुआ रिजल्ट, तो इसका भी तैयारी कर रहे हैं। तो अब फिजिकल का तैयारी आप कर रहे हैं, उसके बाद आगे अगर आपको सिलेक्शन हो जाता है तो आप हमारे बिहार, हमारे देश के लिए क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? हाँ। बिहार को आगे बढ़ाने में अपन योगदान देंगे, और योगदान देंगे, आगे बढ़ाएंगे बिहार को, एक सच्चे सिपाही के रूप में काम करेंगे और आगे भी पढ़ाई जारी रहेगी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको आपको भी हमारे चैनल। धन्यवाद।
और जितने भी इस चैनल को देख रहे हैं सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।